मेरा नाम रूबी है। मैं बिहार के पटना के पास के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। बिहार में ज़्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती है। मैं भी साड़ी पहनती हूँ। मैं एक घरेलू शादीशुदा औरत हूँ। मेरे घर में मेरे पति और 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। बेटी 13 साल की है और बेटा 9 साल का है। मेरे पति सुनार हैं। हमारे गांव काफ़ी बड़ा है, उसमें एक मस्जिद भी है। हमारे गांव में मुस्लिम लोग भी रहते हैं, लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल पास है। मस्जिद का एक चोर बिल्कुल पास है। मस्जिद दरवाज़ा है तो हमारे घर की बैक साइड में है, लेकिन वो हमेशा मस्जिद के अंदर ही बंद रहता है। उस मस्जिद में मौलवी थे जिनका नाम फखर। उम्र कोई 50 साल थी। हट्टे खट्टे, खूबसूरत शरीर, उनका सब बहुत ही हंसमुख था। सबसे प्यार से बात करते थे। वाले कभी गुस्सा नहीं करते थे। ये बात 2 साल पहले की है, जब मौलवी साहब गांव में थे। एक दिन मैं अपने घर में अकेली थी, बच्चे स्कूल थे। तभी अचानक मुझे गली में शोर सुनाई दिया। मैं शायद किसी में झगड़ा हो रहा था। मैं भागकर गली में गई तो मैंने देखा कि मेरे पति उस मौलवी के दरमियान किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। मेरे पति उस मौलवी को बुरी तरह पीट रहे थे। मेरे पति अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीट रहे थे और बेचारा मौलवी साहब सीधा साधा चुपके से मार खा रहा था। बात कुछ पैसों को लेकर थी, लेन देन की। मौलवी को बहुत चोटें आई थी। गली में सबने मिलकर लड़ाई को ख़त्म और मौलवी को डॉक्टर के पास ले गई। मुझे उस मौलवी पर बहुत तरस आया और अपने पति पर गुस्सा आया। अगले दिन मैं चुपके से मस्जिद के अंदर गई। उस समय मौलवी अकेला था अपने रूम में। पूरी मस्जिद में कोई नहीं था। मेरे घर पर मेरे बच्चे अकेले थे। मैं उनको बोलकर आई थी कि मैं पड़ोस के घर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। मैं सीधा ही उसके रूम में घुस गई। वो अंदर लेटा हुआ था। उसको देखकर ही मैं हैरान हो गई। उसका मुंह दूसरी तरफ था। कमरे में पंखा फुल स्पीड पर चल रहा था। जाग उठी तभी उसने मुझे देख लिया और हड़बड़ा कर उठ गया। बोला, भाभी जी आप। मैं एकदम होश में आई। बोला, भाभी जी आप कब आई? मैंने देखा नहीं और ना ही आपने आवाज़ दी। और वो धोती पहनने लगा और बोला, आइए बैठिए, क्या पियेंगे, चाय या शरबत? मैंने कहा कुछ नहीं और मैं अंदर आकर बैठ गई कुर्सी पर। मैंने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ अपने पति की तरफ से। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। वो बोला, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे गर्मी बहुत है, आप बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लेके आता हूँ। मैंने मना करने के बाद भी वो शरबत बनाने चला गया। मैं खामोश होकर बैठी रही। वो मुझसे शरबत देते हुए बोला, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। किसी ने देख लिया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। कल मेरे पति ने आपके साथ झगड़ा किया था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मौलवी का ध्यान बार बार मेरी तरफ जा रहा था। मैं उनकी नज़र समझ गई थी। जानबूझकर साड़ी का पल्लू दिया। वो हमेशा इशारा कर मेरा इशारा समझ गया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि आपका परिवार कहाँ है? वो बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेबी काफ़ी साल पहले मर गई। 2 बेटे थे, वो सऊदी अरब में रहते हैं। मैंने देखा कि मौलवी के सिर पर चोट लगी थी। मैं उठी और मौलवी के पास जाकर उसके सर पर चोट देखने लगी। मैं जानबूझकर मैंने कहा, कोई बात नहीं है, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। जब मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया तो उनका हौसला बढ़ गया, क्योंकि मैं खुद यही चाहती। दोपहर का वक्त था, किसी के आने का खतरा नहीं था। थोड़ी देर बात करने के बाद फिर उठी और जाने लगी तो मौलवी बोला, फिर कब आओगी? मैंने कहा, कल आऊँगी, पीछे वाला दरवाज़ा खुला रखना। वो बोला, ठीक है। जब मौका मिलता हम बात करते। वो पीछे वाला दरवाज़ा खोल देता। मैं चुपके से अंदर जाती। फिर मेरे घर खुशी हो गई। ये बात जब मैंने मौलवी को बताई तो बहुत खुश हुआ और बोला, अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने एक उस लड़के को जन्म दिया। अब 1 साल हो गया है, लेकिन मौलवी गांव से पता नहीं कहाँ चला गया था।